नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय, जिसे कर्म योग के नाम से जाना जाता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म का क्या महत्व है और मनुष्य को किस भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शंखनाद हो चुका है, लेकिन अर्जुन का मन अभी भी विचलित है। उसके हृदय में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। वो भगवान श्री कृष्ण की ओर देखता है और कहता है, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों झोंक रहे हैं? आपके वचनों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। अर्जुन के इन शब्दों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण शांत और गंभीर स्वर में उत्तर देना आरंभ करते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में मैंने दो प्रकार के मार्ग बताए हैं। एक है ज्ञान योग, जो विवेक और आत्मचिंतन का मार्ग है। दूसरा है कर्म योग, जो कर्तव्य और निष्काम कर्म का मार्ग है। लेकिन ये समझ लेना कि कर्म छोड़ देने से मुक्ति मिल जाएगी, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के तीन गुण, सत्व, रज और तम, हर प्राणी को कर्म करने के लिए विवश करते हैं। जो व्यक्ति बाहर से तो इंद्रियों को रोक लेता है, लेकिन मन में विषय वासनाओं का चिंतन करता रहता है, वो स्वयं को धोखा देता है। वो योगी नहीं, बल्कि पाखंडी है। वहीं जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर मन को नियंत्रित करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपना नियत कर्म करो। कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर भी नहीं चल पाएगा। कर्म करते समय फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि फल की आसक्ति ही मनुष्य को बंधन में बांधती है। जब कर्म ईश्वर को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब वही कर्म मुक्ति का साधन बन जाते हैं। भगवान अर्जुन को ये भी समझाते हैं कि अपने धर्म का पालन करना, चाहे वो कठिन ही क्यों ना हो, दूसरे के धर्म का पालन करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। पराया धर्म भय को जन्म देता है। इसके बाद भगवान स्वयं का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, तीनों लोकों में मुझे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ। यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा और लोग भी कर्म त्याग का मार्ग अपनाने लगेंगे। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, सामान्य जन उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए लोक कल्याण के लिए कर्म करना आवश्यक है। फिर भगवान यज्ञ और सृष्टि के चक्र का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ प्रजा की रचना की और कहा, यज्ञ के द्वारा तुम उन्नति करो। यज्ञ से देवता प्रसन्न होंगे, देवताओं से वर्षा होगी, वर्षा से अन्न उत्पन्न होगा और अन्न से समस्त प्राणी जीवित रहेंगे। जो मनुष्य इस दिव्य चक्र को नहीं मानता और केवल अपने सुख के लिए जीता है, वो व्यर्थ ही जीवन जीता है और पाप का भागी बनता है। तब अर्जुन एक और प्रश्न करता है, हे कृष्ण, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप क्यों कर बैठता है? भगवान श्री कृष्ण गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को पाप की ओर ले जाने वाली शक्ति है कामना। यही कामना जब बाधित होती है तो क्रोध का रूप धारण कर लेती है। काम और क्रोध ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये कामना अग्नि की तरह कभी तृप्त नहीं होती। ये ज्ञान को ढक देती है, बुद्धि को भ्रमित कर देती है और मनुष्य को विवेकहीन बना देती है। इसलिए हे अर्जुन, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो, मन को नियंत्रित करो, बुद्धि को शुद्ध करो और आत्मा के ज्ञान द्वारा इस काम रूपी शत्रु का नाश करो। अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का अंतिम संदेश देते हैं। कर्तव्य करो, आसक्ति छोड़ो, फल ईश्वर को अर्पित करो और आत्मा को सर्वोच्च मानकर जीवन जियो। यही है श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय, कर्म योग, जो हमें सिखाता है कि कर्म ही पूजा है और निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है।